ये आपके लिए है। नहीं सुनोगे पता है मुझे, क्योंकि सुनना तो है ही नहीं, बस दूसरे को ब्लेम करना है। तो भाई साहब ये बता दूं आपको मैं कि पहला चीज है कि बिजनेस में आए हो तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। सेकेंडली, काम करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। किसी भी फील्ड में आप चुनो, ब्लॉग करो या आप मार्केटिंग में जाओ या जिसमें भी, वो आपको करना पड़ेगा। आज हम सोचते हैं कि बिजनेस करने हैं, 10 लाख रुपए लगा के हमने गोडाउन बना लिया, सब बना लिया, स्टाफ रख लिया दो चार, बस शाम में हिसाब कर रहे हैं, सुबह में बस अगरबत्ती धूप दिया करेंगे, तो उससे नहीं होगा। आप बिजनेस के लिए सोच कितना रहे हो, बिजनेस को एम क्या है, गोल क्या है, जब तक आप सेट नहीं करते। अकाउंटेबिलिटी होती है, फाइनेंस होती है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, बहुत से फैक्टर्स है जिससे बिजनेस रन होता है। उन चीजों के लिए आपको फोकस करना पड़ता है एंड उसके अकॉर्डिंग आदमी चलता है। ऐसा नहीं कि जो स्टाफ है, सेल्स है, वो आया और वो जो बोल दिया सुनो। हाँ, फील्ड में है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो वाकई बताएगा। अच्छा, उससे ज्यादा नॉलेज किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर या सीईओ को भी नहीं होती, क्योंकि वो फील्ड में जाके लड़ता है, वो झेलता है कि क्या कमी है नहीं है कंपटीशन को, तो उससे आइडियाज लो। लेकिन आगे करना क्या है वो तुमको डिफाइन करना होगा, तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा या तुम्हें सोचना होगा उस तरीके का क्रिएटिविटी, तब जाके तुम्हारा टीम उसको फॉलो करेगा। आज खुद मतलब समझते हैं कि 10 स्टाफ लगा दिया है, सेल्स गया, फील्ड में गया, वो सेल करके आ जाएगा। कहां से आ जाएगा सेल्स करके? आज उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा ना। बैक एंड तैयारी क्या है आपकी? तो चलिए हम जानते हैं कि बैक एंड तैयारी क्या है। बैक एंड तैयारी है, बैक एंड तैयारी जानते हो क्या है आपकी बैक एंड तैयारी? बैक एंड तैयारी कहते हैं कि नहीं, कल लड़का जाने वाला है तो कल का तैयारी तो है ही ना, परसों का सोच लो कि कल क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है। तो भैया ये बता दूं मैं आपको कि आज धंधे में हो तो शुरुआत में नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे जब फील्ड में लड़का आके बताएगा ना आपको, उससे पूछोगे, उसको टाइम दोगे, उसको मीटिंग करोगे, तो वो समझ में आएगा कि मार्केट क्या मांग रहा है। बिजनेस में सबसे पहले समझो, छोटे वाले हैं या बड़े वाले, कि डिमांड क्या है मार्केट का वो समझो, ना कि तुम क्या बेच रहे हो। डिमांड पे आओगे तो तुम आराम से टर्नओवर जनरेट करोगे। आज बिहार की पब्लिक मिडिल क्लास है और कहते नहीं कि थोड़ा लैक में है, तो वहां पे आप आओगे और 10 लाख का मर्सिडीज वो गिने चुने दो चार लोग लेंगे, या कुछ है मेंटेन वाले वही, बाकी नहीं। बिजनेस करना है तो सबसे पहले ये करो कि फर्स्ट अवेलेबिलिटी जो है सब कर सके वो चुनो। क्योंकि अगर जो सब यूज कर रहा है वो अगर चुने ना, तो नहीं कुछ तो समझो। बट क्या चुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सामने वाले ने किराना का दुकान दिया हम भी डाल दिए। ये खुद को जो इंटरेस्ट है वो ढूंढो, पहले डिसिप्लिन में आओ, मोटिवेट करो अपने आप को, मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, अपने आप को मेंटेन करो। उसके बाद थोड़ा टीम के साथ अट्रैक्ट करो, उससे समझो कि उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या बेनिफिट है, क्या कस्टमर मांग रहा है, क्या उनको चाहिए कि कस्टमर उसके साथ जुड़े। भाई साहब आज इतने ब्रांड है ना मार्केट में कि लड़का जाता है ना, मैं भी कभी मार्केटिंग में था तो फोन पे ही करता था, मैं तो सेल्स फील्ड में गया ही नहीं भाई साहब, फोन पहले सगत मगरबाज भाई बहर हो जाता है, सुन नहीं पाते हैं। तो पहले समझो। तो उसके लिए क्या है, आपको मार्केट ट्रेंड देखना, रिसर्च करना पड़ेगा, बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा। 3 साल समझो, 1,000 दिन लिखे बने, मेरे एमडी है, उन्होंने समझाया कि बिजनेस में हमें 1,000 दिन तो देना ही पड़ेगा। नौकर बन जाओ, जो बनना है हर चीज बनना पड़ेगा तुमको। ये नहीं कि आदमी नहीं है ना, बस ये कमी सबसे है कि आदमी नहीं है तो काम नहीं होगा। भाई मैंने आज बहुतों को देखा है कि 10-10, 20-20 लाख का गोदाम रखे हैं, आदमी है तो मस्त सेल हो रहा, आदमी चले गए तो बस खत्म कहानी। तो इस तरीके से नहीं होता है। खुद सोचो ना, यार तुमने मेहनत किया है, तुमने आदमी को सैलरी दी, तुमने सब किया, आदमी खत्म, तुम खत्म। तो इसके लिए बैक एंड तैयारी ये होता है कि तुम खुद अगर हाँ फील्ड में नहीं पहुंच सकते हो तो जहां भेज गए वो नॉलेज होना जरूरी है। प्लान, आइडिया, ये सब तुम जनरेट करके टीम को दो, ना कि टीम तुमको देने लगे। तो फिर तो तुम टीम के अकॉर्डिंग हो गए ना यार। तो आज 100 में से 60 से 70 जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या मैं टॉप मोस्ट छोटे दुकानदार या बड़े की बात करूं, तो वो यही गलती कर देते हैं कि लड़का कर देगा, आ गए साहब के जैसा बैठ गए कुर्सी पे, लाओ भैया कितना हिसाब हुआ, जाओ भैया कल कहाँ जा रहे हो, चलो ठीक है निकलो, ये रहा 500 रुपए, जाओ पेट्रोल डलवा के आराम से मार्केट घूम के आओ, जो ऑर्डर है जाओ कल डिलीवरी। ये सोच रहे ही नहीं कि भाई जितना ऑर्डर आया है उसके पीछे कितना खर्च किया था हमने।
आज मेरा 2 लड़का अगर एक रूट में बेचता हूं मैं, तो बेसिक कॉस्टिंग जो आता है 1500 रुपये मेरा ऑन रोड आता है। और अगर मैं बात करूं तो उसके पीछे मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट की लेडीज है, उसका अगर मैं 2 घंटे की बात करूं, 2 घंटे ही, तो लगभग 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक कॉस्टिंग उसका आता है। मार्केटिंग वाले का कॉस्टिंग आता है, और ट्रांसपोर्टेशन से जो माल आया वो कॉस्टिंग है, मटेरियल है, लाइट बिल है। अगर हर चीज अगर कैलकुलेट करोगे तो मार्जिनल भाव एंड जो अदर थिंग है वो समझोगे आप। लेकिन वो कभी किसी ने किया ही नहीं है। 10 का लाना है, 20 का बेच देना है, वो हो गया प्रॉफिट। बस वो मतलब प्रॉफिट बना लिया, समझ। वो बिजनेस नहीं है, मैं बता दूं आपको। हम सब आज 90 और 95 की बात करूं तो सोच रहे हैं कि हम टॉप मोस्ट लेवल बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बस की घर चलाने के लिए 5 रुपए का चीज साथ में बेच दिया, 2 रुपए प्रॉफिट हो गया। वो कहते हैं ना, स्टेशन पे ले लो चिप्स, ले लो चिप्स, ले लो, वो कर रहे हैं। कुछ भी है जो रेगुलर चलने वाला लेके बैठ गए, वो नहीं है। फर्स्ट थिंग है कि आप अकाउंटेबिलिटी देखो कि बिजनेस में आप जा रहे हो तो उसके उसका फ्यूचर क्या लेके जाना है, या सिंपल रोजगार करना है। रोजगार भी करना है तो अकाउंटेबिलिटी लो, लिस्ट मेंटेन करो। कॉस्टिंग जो सेविंग आती है अराउंड 20 to 30% मिनिमम आती ही है। अगर कुछ रेगुलर चीज बोलूं कि जिसमें 10%, 5% है, तो उसमें से आपको उसके अकॉर्डिंग 1%, 2% या 5% जो है वो आपको इन्वेस्ट कम से कम करना ही है। प्रोडक्ट ऑफ रेंज बढ़ाइए, सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आज 5 प्रोडक्ट बना रहे हो आप, जिसको 5 प्रोडक्ट का जरूरत है उसमें से एक दो ले रहा है, ठीक है। वही पैसे को आपने बाहर से ही आउटसोर्सिंग कर लिया, या किसी से बनवा के ले लिया, या किसी मैन्युफैक्चरिंग या किसी दुकान वाले या लोकल से भी 5 प्रोडक्ट आना बढ़ा दिया है। दो दो पहले से बढ़ाने का छोड़ो। आज तुम अगर अपने पास 500 रुपए या 5000 रुपए रखे हुए हो, 2 दिन सेफ जोन करके कि 5 दिन 10 दिन, तो वो सेफ में है, आई डोंट। बट यही चीज अगर 500 या 1000 जो है तुम्हारे पास, वो तुमने स्टॉक कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया 1000 रुपए का, अगर 5 पैकेट मैं बताऊं तो रजनी, ये बिमल पान मसाला ये सब जो रेगुलर खाने वाली चीज है, ये 5 पैकेट आएगा। 5 पैकेट अगर स्टेशन पे खड़े होकर बस बेचोगे ना, तो वहां पे समझो 20 का 3 आता है, 4 ने 3, 25% तो प्लस ही है समझो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, धंधा कर लेंगे लेकिन अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। हम अभी स्ट्रक्चर की बात करेंगे एंड अदर थिंग्स। लेट्स गो टू कंटिन्यू। थैंक यू।